देश को आज़ाद करवाने में किसका कितना योगदान है, आज की इस वीडियो में बात करने वाले और वो तथ्य आपके सामने रखने वाले, आपकी बुद्धि चकरा जाएगी। भगत सिंह का नाम और महात्मा गांधी का नाम हम सबसे गर्व से लेते हैं कि इन्होंने हमारे देश को आज़ाद करवाने में सबसे बड़ा योगदान दिया था, पर आप जानते हैं इनके पीछे भी कौन था? इनके पीछे आर्य समाज और स्वामी दयानंद थे। दयानंद ने इस नींव रखी देश को आज़ाद करने की, और परमानंद महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका से लेकर आए थे जब इस देश में क्रांति भाव चल रही थी, देश को आज़ाद करवाने की मुहिम चल रही थी, लहर चल रही थी, जब महात्मा गांधी इस देश में थे ही नहीं। परमानंद इस देश में महात्मा गांधी को लेकर आए और उनके अंदर क्रांतिकारी भरी आर्य समाज के प्रति, और उन्होंने देश में अपना योगदान दिया। भगत सिंह को हर कोई जानता, भगत सिंह को कौन नहीं जानता। भगत सिंह को उनके पिताजी किशन सिंह, और किशन सिंह के पिताजी भगत सिंह के दादा सिंह अर्जुन सिंह ये आर्य समाज के बहुत बड़े कार्यकर्ता थे। इन्होंने स्वामी दयानंद से रूबरू होकर क्रांति भाव भरकर अपने अंदर अपने बेटे किशन सिंह को, और किशन सिंह ने अपने बेटे भगत सिंह को ही इस राह पर चलाया कि अपने देश को आज़ाद करवाने, अपनी जान को 1% ही मत सोचना अपने तरफ और इस देश को आज़ाद करवा देना। राम प्रसाद बिस्मिल आर्य समाज के इतने बड़े कार्यकर्ता थे, जब उन्हें फांसी दी जा रही थी तो उनसे पूछा कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तो उन्होंने बोला कि मेरी आखिरी इच्छा यज्ञ करना, मुझे यज्ञ करना। उनके खून में, उनके संस्कारों में आर्य समाज, उनके संस्कारों में वैदिक सनातन धर्म दौड़ रहा था। कोई ऐसा नहीं था कोई आर्य समाज से। स्वामी दयानंद और आर्य समाज ने इस देश में इतने क्रांतिवीर उत्पन्न किए, महापुरुष उत्पन्न किए, आप सोच नहीं सकते। ऐसे वक्ता जो आपके सामने अगर लोगों को इतिहास रखे तो लोगों की बुद्धि चकरा जाएगी कि हो क्या रहा है, हम कहाँ जी रहे थे। भगत सिंह को आज लोग नास्तिक बताते हैं, वही भगत सिंह आर्य समाज से जुड़कर, वेदों से जुड़कर अपने देश के लिए जान न्यौछावर कर दी। कौन करता है? ये सब महापुरुष आर्य समाज से ही जुड़े हुए थे। राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह और उधम सिंह और महात्मा गांधी हुए, ये सब आर्य समाज से ही तो जुड़े हुए थे। आर्य समाज के लोगों ने स्वामी दयानंद के अंदर क्रांति भाव पैदा करी, और जब देश हमारा आज़ाद हुआ, और कुछ लोग भगत सिंह को टेररिस्ट बताते हैं। लाला लाजपत राय वो अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि आर्य समाज मेरी माँ है। जैसे आर्य समाज ने मुझे क्रांति भाव मेरे उत्पन्न की, मुझे उठाया नीचे से, मेरे अंदर इतने भाव प्रकट किए, मैं उनका नमन, कोटि कोटि नमन करता हूँ। उनकी पुस्तक पढ़िए, आपको पता चलेगी आर्य समाज है कौन, किसने देश को आज़ाद करवाने में सबसे ज़्यादा अपनी योगदान दिवाई, वो आर्य समाज है। महापुरुष और भी हुए और क्रांतिकारी हुए, पर जो सबसे ज़्यादा योगदान था, जैसे अगर किसी ने देश को आज़ाद करवाने अपनी सबसे ज़्यादा नींव रखी, वो आर्य समाज, स्वामी दयानंद और उनके कार्यकर्ता थे। लोगों ने कौन करता? वेद करते, वेद बताते कि हमारा धर्म क्या है, सर्वोपरि। सब कहते हैं स्वदेशी बोलते हैं कि महात्मा गांधी ने लाया। सबसे पहला शब्द स्वामी दयानंद ने बोला था स्वदेशी। लोग जानते भी नहीं थे क्या होता स्वदेशी का शब्द अर्थ जो लेके आए स्वामी दयानंद ने बोला था। जीवनी पढ़िए, आपको पता चलेगा। महात्मा गांधी ये सब प्रेरित थे आर्य समाज से, सत्याग्रह प्रकाश से प्रेरित थे। इन्होंने ही देश को आज़ाद करवाने में अपने आप को न्यौछावर कर दिया, जान न्यौछावर कर दी। आज लोगों को आर्य समाज का दिल से धन्यवाद करना चाहिए और उनको महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करना चाहिए। देश का आज़ाद करवाया, बहुत कष्ट उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किए, वो तो हम नहीं कर सकते। उनकी मेहरबानी, आज हम स्वतंत्र होकर अपनी बात रख रहे हैं। उनको कोटि कोटि नमन मेरी तरफ से, और आप सभी को दिल से 15 अगस्त की स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने वीडियो देखी, आपका आभार। ज़्यादा से ज़्यादा महापुरुषों की जीवनी पढ़िए, आर्य समाज से जुड़िए, आर्य समाज के लोगों के बारे में पढ़िए, आपको पता चलेगा आर्य समाज क्या।